जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस की जो परीक्षा 18 अगस्त को हुई थी, उस परीक्षा का सभी क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो है ओरिजिनल लेकर चले आए हैं। और जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, चाहे 21 का हो, 25 का हो, 28 का हो, वो लोग ये सभी प्रश्न देख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है। और जिनका 18 अगस्त को एग्ज़ाम था, वो लोग कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे। इसके पहले सिवान जिला, गोपालगंज जिला का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं, गया जिला का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं, मधेपुरा जिला का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिएगा कि कितना जो है आपने एग्ज़ाम में सही किया। ये सभी ओरिजिनल प्रश्न है, आप देखिएगा तो लगभग हमारे पास कितने प्रश्न हैं। देखिए, ये सभी 100 प्रश्न आपको कराने वाले हैं, साथ में आंसर भी देंगे। और आंसर बिल्कुल आपका उल्लेख किया हुआ आंसर मिलेगा। यहाँ देखिएगा, आंसर की भी तैयार कर लिया गया है। तो आप सभी कलम और कॉपी लेकर बैठे और एक एक क्वेश्चन का मिला ले। हर क्वेश्चन का आंसर 100% राइट होगा, कोई गलती होने का चांस नहीं है, समझे कि नहीं। तो ये देखिए, CSBC बिहार पुलिस 18/8/2024 ऑल डिस्ट्रिक्ट मिक्स स्मृति पर आधारित प्रश्न, यानी सभी प्रश्न जो है ओरिजिनल है, जो आपके 18 अगस्त के किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी सेट में, किसी ना किसी ज़िले में पूछा गया है। साथ में इसका PDF भी आपको मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म पूछा था कि कहाँ हुआ था। तो देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। ऑप्शन में था नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और गया। तो नेपाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगर नेपाल वाला अगर आप गोला रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। यह भी क्वेश्चन 18 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 2 का अगर आप ऑप्शन सी दयाराम साहनी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन सी वाला अगर आप गोला रंग के आए होंगे तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 18 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जाम में। आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना क्वेश्चन कि किस जिले में क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन क्लास में आपको करवाए थे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए, HDI का फुल फॉर्म पूछा था, और सिवान में PDF का फुल फॉर्म पूछ दिया था कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। और HDI का भी फुल फॉर्म बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समझे कि नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, HDI का फुल फॉर्म होता है विश्व विकास सूचकांक। जो होता है HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक, समझे कि नहीं। मानव विकास सूचकांक जो होता है, इसका पूर्ण रूप नाम होता है। तो इसका सही जवाब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला गोला रंगे हैं तो आपका सही जवाब होगा। एग्जाम था तो आप लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठिएगा और मिला लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। सभी का आंसर 100% करेक्ट बताया जा रहा है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम ऐसे जो है आपको एनालिसिस करवा पाएंगे। देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब भागीरथी और भिलंगना नदी हो जाएगा। भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। 6 का ऑप्शन सी टेनिस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। ये चारों ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बारदोली सत्याग्रह, तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो ये 1928 में हुआ था। अगर आप ऑप्शन बी वाला गोला रंग के हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था?
तो ये आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी होती है ये मुंबई है। ये क्वेश्चन हम अपने सेट में करवाए थे कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है। वहाँ वित्तीय नहीं था, आर्थिक था। आर्थिक वित्तीय दोनों समान ही होता है, तो इसका सही जवाब बम्बई हो जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न, मतलब हर शिफ्ट सेट में बहुत सारे प्रश्न जो थे हम लोगों के क्लास से आए हैं, जो डेली क्लास से जुड़ते होंगे उनको मालूम होगा। और जिनका भी आने वाले एग्जाम है 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया जाएगा उसको रट जाइएगा, वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक पूछा गया था फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है 18 अगस्त वाला कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। तो 9 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मृत कोशिका की खोज किसने की थी। मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक। और 11 अगस्त को पूछा था जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लिविन हॉक नामक वैज्ञानिक ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। यानी ऑप्शन बी वाला अगर आप गोला रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जन गण मन के लेखक हैं। याद रखिएगा 21 तारीख या 25 तारीख में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जन गण मन के लेखक कौन है। तो ये आपके कौन है, तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। 12 नंबर क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था 18 अगस्त को कि सत्यबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है सत्यबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अब पीडीएफ जिनको भी चाहिए, जिनको भी पीडीएफ चाहिए आंसर की के साथ, वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लेंगे, वहाँ पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। आगे देखिए नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 18 अगस्त को। तो इसका सही जवाब 6 हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट पूछा गया था खेरा आंदोलन कब हुआ था। तो खेरा आंदोलन जो था 1918 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। एक क्वेश्चन था अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा था अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब आर्टिकल 263 हो जाएगा। ऑप्शन में ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाता, आर्टिकल 263। बिल्कुल आपका सेम टू सेम ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर से लिया गया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 18 अगस्त को पूछा गया था। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें, ऐसे ही एग्जाम एनालिसिस करवाते रहें। आप सपोर्ट कीजिए, 1 सेकेंड का भी आपको समय नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। लेकिन आप जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे और इससे भी अच्छा जो क्वेश्चन है आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों का फुल फॉर्म हमने अपने क्लास में बता चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी रोम होती है और अस्थाई रैम होती है। तो 17 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा था वायु क्या है। वायु क्या है दोस्तों, तो वायु जो होता है अन्य गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, धूलकण का जो मिश्रण होता है वो वायु होता है। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब हिंदी भाषा से हो जाएगा। आर्टिकल 343 का संबंध हिंदी भाषा से है और आर्टिकल 1 में जो है
अनुच्छेद 1 में संघ और राज्यों का संबंध लिखा गया है। आगे देखिए, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो वर्तमान में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं 543 है। 543 जो है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें हैं पूरे देश में। एक पूछा गया था SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये मधेपुरा के साइड में क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा था, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये रिपीट क्वेश्चन है। ये पिछले एग्जाम में भी 11 अगस्त को पूछा था और आज भी पूछा गया है। तो ये 5 जून आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 18 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जाम में कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होते हैं? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होते हैं? तो आप सभी जानते हैं सोनार। ये सोनार जो होता है अल्ट्रासोनिक तरंग होते हैं। ये नाव में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, और देखिए सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस CHBC 18 और 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 112 में है। आर्टिकल 112 में बजट का अनुच्छेद मिलता है। अगर आप आर्टिकल 112 वाला ऑप्शन रंगे हैं तो आपको बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन था, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में जो है उच्च न्यायालय की संख्या ये टोटल 25 है। भारत में उच्च न्यायालय 25 है। एक था, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो ये आपका मुअज्जम था। मुअज्जम ऑप्शन में था और ये आपका बिल्कुल सही जवाब होता। मुअज्जम वाला ऑप्शन डी में था और ये बिल्कुल सही जवाब होता। अगला पूछा था, विटामिन की खोज किसने की थी? हजार बार ये क्वेश्चन आपको करवाए होंगे। जब से बिहार पुलिस का क्लास शुरू हुआ है तब से आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई। सी फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई। विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील होते हैं, बाकी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध सुरक्षित मातृत्व से है। ऑप्शन बी वाला ऑप्शन अगर गोला रंगे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम कल था तो आप लोग मिला लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, और जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है वो लोग भी सब क्वेश्चन को देख लेंगे क्योंकि रिपीट हो सकता है। आगे पूछा गया था, बिहार का शोक किससे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। बेकिंग सोडा का भी पूछा गया था और धोवन सोडा का भी रासायनिक नाम पूछा गया था। तो इसका सही जवाब Na2CO3 Na2CO3 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। लोथल कहाँ स्थित है? देखिए राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ से चूड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। चूड़ी का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ था जो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनका भी कल एग्जाम था उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए क्योंकि सभी ओरिजिनल क्वेश्चन जो है आपको करा रहे हैं। अभी तक यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब की बात करते हैं, कोई ओरिजिनल क्वेश्चन आपको नहीं करवाया होगा, लेकिन हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम पहले रहेंगे और आपको भी पहले रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? और कुछ लोग कहते हैं कि सर PDF का लिंक जो है अगर नहीं खुलता है, चाहे PDF का लिंक खुलता है तो डाउनलोड नहीं होता है। तो देखिए PDF का लिंक क्लिक कीजिएगा, अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप सचिन जी के ट्रिक टेलीग्राम सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी ये सेवा उपलब्ध है। टेलीग्राम पर भी आपको जो है ये मिल जाएगा PDF, वहाँ डाल दिए हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है ये आपका वलित पर्वत है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो पटना गोलघर का निर्माण जॉन ग्रोस्टिन ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो आप सभी जानते हैं 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान सभा में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता अगर आप गोला रंग हैं तो। एक देखिए, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? तो 77.1% है। 77.1% जो है बिहार में कृषि पर आश्रित लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल अनुच्छेद 21 में है। ये आर्टिकल 32 नहीं होगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? 38 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक था, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? वैशाली जिले में है। ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है। एक पूछा था, सुंदरवन किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट देख लेते हैं। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो खिलाफत समिति का जो गठन है ये बॉम्बे में किया गया था। एक पूछा गया है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो संघ होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए, अर्थोपोडा होता है। अर्थोपोडा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए थे। सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू वाला ऑप्शन अगर आप टिक करके हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिए, सुदर्शन झील किस राज्य में है? गुजरात में है। गिरनार जगह है, गिरनार जिला के गुजरात राज्य में सुदर्शन झील है। एक पूछा था, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ तो आप सभी जानते हैं डींग हाँकना। एक था, कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध किस नदी पर है? इसका सही जवाब बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या होती है? अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे रोम होती है, ये डबल टाइपिंग हो गया है मिस्टेक से। आगे देखिए, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक संजीव हैं। हरिवंश राय बच्चन नहीं होंगे, संजीव होंगे। ऑप्शन सी वाले अगर आप टी करके आए हैं तो आपका सही है। आगे देखिए, बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? बिहार मानव अधिकार आयोग, बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुई थी। ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल जीके से था। बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को की गई थी। अगला था, सुमन योजना, ये भी करवा दिए हैं। एक था, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ये आपका आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक पूछा था, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा ये आपका 8 देशों से मिलती है। चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से मिलती है। एक क्वेश्चन था, बिहार का लिंगा अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात कितना है? तो 918 है। 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। समझे कि नहीं? ये बिहार का लिंगा अनुपात। जब आप बिहार जीके वाला क्वेश्चन किए होंगे, बिहार जीके का स्पेशल क्लास जो कराए थे मैराथन, उसमें क्वेश्चन करवाए थे, तो आप नहीं पढ़िएगा तो गलती हमारी नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं आता है। अरे भाई, एक क्लास देखिएगा, कहिएगा कि क्वेश्चन आ जाएगा तो कहाँ से हो जाएगा? पढ़ने वाला बच्चा से जाके पूछिए ना कितना क्वेश्चन आया है। टेलीग्राम पर तो सब प्रूफ डालिए दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF का लिंक अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ये मुजफ्फरपुर में क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन बर्दिन ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी।
अनुवांशिकी के जनक पूछा गया था, तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में है। एक है, सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी गैस में हो जाएगा। बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलडीला से क्वेश्चन था। बेलडीला जो है ये आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत नमक है, समझे कि नहीं। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। नमक अगर कम खाइएगा तो आयोडीन की कमी हो जाती है। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपका सिक्किम हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई। कोई 1999 भी बता रहे थे, लेकिन अगर ऑप्शन में 1993 था तो यही सही होता। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ भी बता दिए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। आगे देखिए, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो 1917 में चंपारण में शुरू किया। 65 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में बने थे। आगे था कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? ये 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन था, ये अरवल जिला में पूछा गया था। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। लोथल बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यकृत होता है, लीवर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि पूर्णिया, अररिया, कटिहार का जो प्रश्न था वो बहुत हार्ड था, लेकिन गोपालगंज, सिवान का प्रश्न हो गया, मुजफ्फरपुर का, गया का प्रश्न होगा, ये सभी इजी प्रश्न पूछे गए थे। एक था, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो इसका सही जवाब ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश नामक पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला था। अभी तक 71 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ले लीजिए। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? तो यह आपका नाना साहब थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कल के एग्जाम में, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये आपका पूछा गया था सिवान में। ये आपका फ्रांस के बीच हुआ था। एक पूछा गया था, ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहा जाता है। आगे देखिए, DRDO की स्थापना पूछा था, पहले ही बताए थे कि DRDO का याद रखिएगा, ये क्वेश्चन करवाए हैं 1958 में। विटामिन का खोज फंक सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त का चित्र जो है दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मुनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका Al2O3 होता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। आगे देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। बेगूसराय में कांवर झील स्थित है। एक पूछा गया था, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन है? अर्थोपोडा है, पहले बता चुके हैं। हिमालय किस प्रकार का है? वलित, कुशेश्वर, दरभंगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन है? हुक के नियम पर, हुक के नियम पर कार्य करने वाला जो उपकरण है ये किरण तुला है। किरण तुला जो है हुक के नियम पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे था कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चन करवाए थे, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी क्वेश्चन करवा दिए। आगे था H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ये आपका +3 होता है। H2C2O4 में कार्बन का जो ऑक्सीकरण है 3 होता है। आगे देखिए, गांधी जी ने बिहार में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था, चंपारण में। तो 1 से 93 क्वेश्चन हमारे पास थे और 1 से 93 क्वेश्चन जो है आपको करवा दिए। ये सभी क्वेश्चन ओरिजिनल हैं जो CSBC बिहार पुलिस परीक्षा 18/8/2024 को पूछा गया था, यानी 18 अगस्त को पूछा गया था। अब इसका PDF में आप देखिएगा तो आंसर बताया गया है। यहाँ देखिएगा, 1 का नेपाल हो जाएगा, 2 का दायराम सहनी, 3 का समुद्रगुप्त, 9 का 1789, 10 का रॉबर्ट हुक। समझे कि नहीं? ये पूरा जो क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया उसका आंसर भी हमने टाइप करवा लिया है, ताकि आपको किसी भी प्रश्न में किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो और कोई आपको दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रश्न में आपको सस्पिशन हो, कन्फ्यूजन हो तो आंसर जो मिलेगा उल्लेख किया हुआ मिल जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है। अगर लिंक से PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।